हरे कृष्ण राधे राधे। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिन 3 सवालों का जवाब है। आप अपनी जिंदगी में आर्थिक स्थिति को मजबूत कैसे करेंगे? आप बड़े से बड़े धन का मालिक कैसे बन जाएंगे? क्योंकि धन के बिना, अर्थ के बिना संसार अंधेरा है, ये सत्य है। गीता में जो उपदेश दिया है वो भी मैं बताऊंगा। दूसरी कि आप निरोग कैसे रहेंगे, रोग से परे कैसे हो जाएंगे, ये भी गीता में कहा गया है। रोग का मूल कारण होता है मानसिक तनाव, मानसिक चिंताएं। इससे मुक्ति कैसे पाएंगे ये मैं बताऊंगा। इस वीडियो के अपलोड करने के अंत में मैं इन सारे सवालों का जवाब दूंगा। और तीसरा सवाल है कि आप भक्ति मार्ग में कैसे आएंगे। इसके बहुत सारे दुश्मन हैं, बहुत सारे दिक्कत है जो आपको रोक देता है। इन सवालों का जवाब मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। तब तक थोड़ा सा भागवत ज्ञान का भी अध्ययन करें। मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगेगा, रास नहीं आएगा, क्योंकि ये गंभीर विषय है। सतोगुण वाले ही समझ पाएंगे, एकांत निवास करने वाले समझ पाएंगे, और कॉन्संट्रेट व्यक्ति ही समझ पाएंगे। जो तमोगुण से ग्रसित हैं, जिनका अंधकार भविष्य होने वाला है, ऐसे लोगों को भगवत गीता का ज्ञान नहीं भाएगा, अच्छा रास नहीं आएगा। पूर्व जन्म के पाप से भोजन रुचि न जाई, एक कहावत है ना। तो पूर्व जन्म का कुछ पाप है, कुछ इस जन्म का पाप है। उसमें राम कथा रुचता नहीं है, भगवत कथा रुचता नहीं है। इसमें आपका कोई गलती नहीं, किसी का कोई गलती नहीं है। तो प्रारंभ करें। हरे कृष्ण राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, उद्धव जी को प्रश्न उत्तर देते हुए कहते हैं, उद्धव, कलिजुगी जीव मेरे को युगों के जीवों से अधिक प्रिय हैं। उनके सहज कल्याण के लिए मैं श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर रहा हूँ। इसलिए इस कलियुग में श्रीमद् भागवत जीव के कल्याण का अति सुगम उपाय है। इस ग्रंथ में भगवान के अनेक अवतारों की व अनेक लीलाओं का चरित्र है, जिसको सुनने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। भगवान कथा सुनने वालों के हृदय में स्थित हो जाते हैं, जिससे उनकी दुर्भावना खत्म हो जाती है। एक समय श्री नारद जी भगवान के पावन नाम के कीर्तन करते हुए वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंचे। वेद व्यास जी ने मुनि का आदर सत्कार किया। श्री नारद जी ने वेद व्यास से पूछा, वेद व्यास जी, आपने 4 वेद, 6 शास्त्र, सहस्त्र पुराण, 17 पुराण, 1.25 लाख मंत्रों का महाभारत ग्रंथ आदि और भी अनेक रचनाएं लिखी, फिर भी मैं देख रहा हूं कि आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, क्या कारण है? तो वेद व्यास जी ने कहा, नारद जी, तुम ठीक ही कह रहे हो। मन प्रसन्न नहीं है, खिन्नता है, अप्रसन्नता है। कारण मैं नहीं जानता, आप संत हो, इस स्थिति का कारण आप बताओ। वेद व्यास ने लिखा श्रीमद् भागवत। तब श्री नारद ने ध्यान किया, तत्पश्चात कहा, वेद व्यास जी, आपने जितने भी आज तक ग्रंथ लिखे हैं, उन सभी में भगवान के गुण, प्रभावों और सर्वव्याप्ता, सामर्थ्य, ज्ञान मार्ग से भगवान की प्राप्ति हो, सब लिखा, परंतु भगवान की बाल लीलाओं का, भगवान के भक्तों की चर्चा नहीं लिखी। यदि आप भगवान की बाल लीलाओं तथा भक्तों का चरित्र लिखें तो आपको परम शांति
परम शांति प्राप्ति होगी। उस समय श्री वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का एक 18वां पुराण लिखा, जिसमें पंचदेव भी कहते हैं श्रीमद् भागवत। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस कलियुग में जीव श्रीमद् भागवत सुने तो सहज ही थोड़े समय में ही उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तब ऋषियों ने कहा, हमारी ऐसी ही मुक्ति दिला देती है कथा सुनने की इच्छा है। अश्वत्थामा ने सोए हुए पुत्र, महाभारत के युद्ध में जब कौरव सेना करीब करीब खत्म हो चुकी थी तो दुर्योधन के जांघ टूट चुकी थी। उस समय अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोए 5 पुत्रों को मार दिया। दुर्योधन के को प्रसन्नता करना चाहता था। ये घटना दुर्योधन के को भी पसंद नहीं आई। द्रौपदी उन बालकों को निधन का समाचार सुनकर बड़ी दुखी हुई, विलाप करने लगे। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस ब्रह्म हत्यारे का शीश तुम्हारे पास होगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण की सम्मति ली और उन्हें सारथी बनाया तथा गांडी धनुष से लेकर अश्वत्थामा के पीछे चल पड़े। अश्वत्थामा ने देखा कि अब मुझे अर्जुन छोड़ेगा नहीं। उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, यद्यपि वह उसे लौटाना नहीं जानता, अर्थात घबराया। भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान, अब तो प्राण संकट में है। उस समय भगवान ने कहा, अर्जुन, ये अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र है। इसने इसे छोड़ दो तो दिया है, इसको वह लौटाना नहीं जानता। तुम ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करो और तुरंत अश्वत्थामा को पकड़ लो। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा के अनुसार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग द्वारा शांत कर अश्वत्थामा को रस्सी से बांध लिया। अश्वत्थामा को बांधकर द्रौपदी के सामने लाया गया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांधकर लाया गया है, तो आते ही आरती उतारी जाती है। रस्सी में बंधा हुआ खड़ा है, कर्म कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। द्रौपदी ने गुरु पुत्र को नमस्कार किया। अर्जुन को कहा, आर्य, ये ब्राह्मण है, गुरु पुत्र है। इनके पिता से हमारा अपने संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। इनके अनेक उपकार हम पर है। इनको माता अभी जीवित हैं, जो मेरे पुत्रों की हत्या से मुझे दुख है। मैं गुरु माता को नहीं देना चाहती। सूत जी वर्णन करते हुए, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुरूप ही थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने रानी के इस हित भरे श्रेष्ठ वचनों को समर्थन किया। वहीं भीमसेन भी थे। उन्होंने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी और भीमसेन दोनों की बात सुनकर अर्जुन से कहा, अर्जुन, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए, अतताई मार ही डालना चाहिए। शास्त्र में दोनों ही बातें कही है। तुम मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। अर्जुन भगवान की बात तुरंत समझ गए अतः अपनी तलवार से अश्वत्थामा की सिर की मणि उनके बालों के साथ उतार दी, सभा के धक्का देकर बाहर कर दिया और अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने हेतु उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा घबराई, अपनी दादी माँ कुंती के माता द्रौपदी पर आपत्ति आती थी। वह दोनों भगवान श्री कृष्ण को पुकारती थी। उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण की पुकार की, भगवान मेरे इस घोर संकट में बचाए। उस समय भगवान ने उत्तरा की प्रार्थना सुन ली तथा उत्तरा के गर्भ में रक्षा करने हेतु उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। यद्यपि ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से उत्तरा का गर्भ नष्ट हो चुका था, फिर भी भगवान ने उन्हें पुनः जीवित कर उनकी रक्षा की। इस प्रकार भगवान ने उस जीव पर गर्भ में ही कृपा कर दर्शन दिया। समय आने पर यही जीव उत्तरा के गोद में आया, वही राजा परीक्षित हुए। जब धर्मराज युधिष्ठिर को मालूम हुआ, उस समय आचार्यों ने कहा, हे राजन, ये तुम्हारा पौत्र सभी प्रकार से यश, धर्म, कुल और मर्यादा का शुभ कामों में करते हुए तुम्हारे नाम को 4 चांद लगाएगा। इस प्रकार थोड़ा सा
भगवत गीता का ज्ञान आपको बहुत ही संक्षेप में मिला। ये तो विशाल चीज़ है, मैं थोड़ा थोड़ा करके समय समय पर देता रहूँगा। मेरा उद्देश्य है धर्म का प्रचार। मैं अभी इस्कॉन मंदिर का मेंबर हूँ और मैं आखिरी सांस तक अब धार्मिक रास्तों में चला गया हूँ। ये मोह रूपी जंजाल वाली जिंदगी जो थी, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इससे अलग होना चाहता हूँ, हो नहीं पा रहा हूँ। बड़ा कठिन है डगर पनघट की। तो आज मैं आपको जो बताया था कि आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे हो, इसके लिए कुछ नहीं विशेष करना है। आप धैर्य से, आत्मबल से, सच्चे मन से और चरित्र से, मन, क्रम, वचन से जो आपको इच्छा हो कार्य करें। ऐसा कार्य जिसमें आर्थिक विकास हो, जैसा भी हो। भोजन बनाएं, भोजन बेचें, कपड़ा बेचें, कपड़ा बनाएं, मैकेनिकल काम करें। बहुत सारा दुनिया में काम है, काम करने के लिए लायक। आप हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण होता है, कुछ अवगुण होता है। तो जो गुण है उसी काम को लेकर के आप आगे बढ़ें, कॉन्सेंट्रेट होकर एक ही काम को करें, देखेंगे उसमें आप सफलता पाएंगे। अगर आप 10 रुपया एक दिन में कमाए हैं तो 9 रुपया का अपना प्रयोग करें, परिवार में 1 रुपया का बचत करें। अगर 100 रुपया कमाए हैं पर डे, प्रत्येक दिन, ये हुआ दैनिक, तो उसमें आप 90 रुपया घर के काम में लगाएं, 10 रुपया सेव करें, यानी बचत करें। 1000 रुपया में 900 रुपया लगाएं, 1000 बचत करें। यही है मूल मंत्र। अब बचत करके रखेंगे कहाँ? जो आपको लगे अच्छा, म्यूचुअल फंड है, ग्रो है, ग्लोबल मार्केट है, बैंकिंग है, जमीन है, जमीन खरीदना बेचना है, प्रॉपर्टी बनाना है, सोना खरीद के रख देना है, सोए हुए यूट्यूब से पैसा कमाना है, यूट्यूबर बन सकते हो। बहुत सारा रास्ता है, उसमें एक अच्छे रास्ते से जाएं और पर डे कुछ न कुछ सेविंग करें। देखेंगे एक दिन, जैसे एक तो आदमी को मैंने देखा कि वो 1000 का सेविंग पर मंथ कर रहा था, 20 साल बाद वो करोड़ में चला गया। तो अभी ग्लोबल मार्केट में, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में अच्छा इनकम है। थोड़ा थोड़ा करके सेव करो, लाइफ बनाओ। म्यूचुअल फंड में भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है SIP, दूसरा होता है SWP, तीसरा होता है STP। तो SIP क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान, सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान। SWP क्या होता है? सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जैसे आपने 2 लाख रुपया जमा कर दिया एट ए टाइम, फिर आपको महीना 2000 देने लगा, हर एक महीना देगा। इधर आपका 2000, उसका इंटरेस्ट होता है 14%, तो आपको 8% हर एक महीना वो पे कर दे रहा है। जो 7% बच रहा है वो आपका अकाउंट में फिर जमा होते जाता है। इसको कहते हैं SWP। फिर होता है तीसरा चीज़ होता है STP। STP का मतलब है सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। अगर आपका जो अकाउंट में पैसे हैं जो जमा हो रहे हैं, वो किसी भी पल किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो पैसा ट्रांसफरेबल है, इसलिए इसको कहते हैं STP। इन सारी बातों की जानकारी के लिए आप गूगल का प्रयोग कर सकते हैं, कोई एक्सपर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। सेविंग करें, बचाएं और फिजूल खर्चों को बंद कर दें। तिरंगा, गुटखा, कोई नशीला पदार्थ, ये सब यदि सेवन करते हैं तो इससे 2 प्रकार का, एक तो धन भी नाश हो रहा है, शरीर भी नाश हो रहा है। आप खाना चाहिए क्या, खा रहे हैं क्या, समय के अनुसार सारा काम करें। इतना ही कहकर आज मैं आपको आज्ञा लेता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण